फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप 11th में हमने क्या सीखा था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर ओनर्स। तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फर्क होता है? पहले तो ये बेसिक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क होता है वो समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 11 सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग का प्रोसेस होता था। सबसे पहले होता था आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती थी? जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहाँ होती थी? लेजर में। फिर समराइजिंग, समराइजिंग में पहले बनता था ट्रायल बैलेंस, फिर बनती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये होता था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसके बाद आपकी समराइजिंग हो गई, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये होता था अकाउंटिंग प्रोसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप का भी एग्जैक्टली सेम होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का भी एग्जैक्टली सेम होता है। फर्क क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में। तो समराइजिंग पे अगर हम आए तो ट्रायल बैलेंस वैसे ही बनता है, पूरी रिकॉर्डिंग, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, बाकी सारी सब कुछ एज इट इज बनता है। सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप में भी पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो सारा का सारा, एक ही ओनर है तो हम ओनर को उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में क्या लिखते थे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सिंगल ओनर है, उसके कैपिटल में ऐड कर देते थे। यहाँ मल्टीपल ओनर्स होते हैं, टू और मोर। उनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनको अभी हमने कंसिडर नहीं करा। सीखेंगे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं पार्टनर से रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आई। तो अब हमें यह समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया, बट टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट of each partner we have to prepare an additional account called the profit and loss appropriation account। क्या बोलते हैं उसको? ध्यान से देखना। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, सुनने पे ध्यान देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, तो ये एक नई चीज सीखेंगे हम फंडामेंटल्स में। और एडिशनली हम एक चीज सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स आगे जाके हम सीखेंगे कि फिक्स भी हो सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकते हैं। तो उसमें हम सीखेंगे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। तो फंडामेंटल्स में जो हम नया सीखने वाले हैं, बाकी अकाउंटिंग तो हम सीख ही चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो अब पार्टनरशिप में क्या नया सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनता है, क्या रूल्स हैं, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कैसे बनता है, क्या रूल्स हैं, करेंट अकाउंट कैसे बनता है, क्या रूल्स हैं। बैलेंस शीट इस चैप्टर में तो नहीं बनानी, आगे जाके बनानी होगी जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ करेंगे। बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं बनानी, बट जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनती थी एज इट इज एग्जैक्टली सेम, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज, राइट साइड पे एसेट्स। तो अभी हम क्या सीखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो पहले ये दोनों समझेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या फर्क होता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। तो हमें ज्यादा इजी होगा रिलेट करना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। ध्यान से देखना, क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन।